नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक जीवित इंसान नरक के द्वार तक कैसे पहुंच सकता है, वो भी तब जब खुद उसके पिता ने उसे मृत्यु के देवता को दान कर दिया हो। आज की कहानी है नचिकेता की, एक ऐसा निडर बालक जिसने साक्षात यमराज की आंखों में आंखें डालकर मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य पूछा। एक ऐसी यात्रा जहां डरावनी यातनाएं भी थी और जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान भी। चलिए चलते हैं नचिकेता के साथ मृत्यु के उस पार की दुनिया में। स्वाहा एक बार फिर अग्नि को गले लगाने के लिए तरस रही थी, केवल इसलिए नहीं कि वो अपने पति से प्रेम करती थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये ब्रह्मा का आदेश था। अग्नि देव मनुष्यों द्वारा यज्ञों में दी गई आहुतियों को जलाते थे, लेकिन स्वाहा वो ब्रह्मांडीय माध्यम थी जो उन्हें देवताओं तक पहुंचाती थी। वो पवित्र स्त्रीत्व थी जो अकेले ये सुनिश्चित कर सकती थी कि देवताओं का पोषण हो और मनुष्यों को पुण्य प्राप्त हो। वो प्रेमयी पत्नी जो यज्ञ में स्वाहा शब्द का उच्चारण होते ही अग्नि के साथ एक हो जाती थी, अब राजा वाजश्रवा द्वारा ऐसा ही किए जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। उनकी वेदी प्रज्वलित थी, आहुतियां आ चुकी थी। वाजश्रवा ने मंत्रोच्चार के साथ अर्पण करना शुरू किया। ओम स्वाहा, मैं विष्णु को अर्पित करता हूं। ओम स्वाहा, मैं शिव को अर्पित करता हूं। और मुझे पिता, आप मुझे किसे अर्पित करेंगे? राजा ने मुड़कर देखा तो उनका किशोर पुत्र उन्हें उत्सुकता से देख रहा था। हस्तक्षेप मत करो नचिकेता, वाजश्रवा ने उसका चेहरा सहलाया। ये अनुष्ठान को बाधित करेगा और देवताओं को क्रोधित करेगा। उन्होंने आहुतियों का एक और सेट उठाया। ओम स्वाहा, मैं इंद्र को अर्पित करता हूं। ओम स्वाहा, मैं वायु को अर्पित करता हूं। ओम स्वाहा, मैं वरुण को अर्पित करता हूं। लेकिन मुझे पिता, क्या आप मुझे किसी को अर्पित नहीं करेंगे? नचिकेता ने जिद की। मैंने तुम्हें दूर रहने को कहा था। राजा ने उसका हाथ झटक दिया। मुझे यज्ञ पूरा करने दो। उन्होंने फिर से आहुतियां डालनी शुरू की। ओम स्वाहा, मैं सूर्य को अर्पित करता हूं। ओम स्वाहा, मैं चंद्र को अर्पित करता हूं। मुझे भी पिता। नचिकेता अब वाजश्रवा की गोद में बैठ गया। मुझे भी किसी को अर्पित करें। मैं करूंगा। राजा ने गुस्से में उसके बाल पकड़े। मैं तुम्हें यम को अर्पित करता हूं। नरक में जाओ। लड़का उठ खड़ा हुआ। अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं इसका पालन करूंगा। वाजश्रवा ने देखा कि नचिकेता ने अपनी पोटली तैयार की, सबको विदा किया और चलने लगा। वो दौड़कर आए और अपने बेटे को पकड़ लिया। तुम कहां जा रहे हो? नरक की ओर, जैसा आपने आदेश दिया है। मैंने क्रोध में कहा था। मेरे बच्चे, मुझे क्षमा कर दो। मैंने कई भावनाओं पर विजय प्राप्त की है, लेकिन क्रोध पर नहीं। मेरे उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। वे एक पुत्र के लिए सब कुछ है, क्योंकि वे एक पिता द्वारा बोले गए हैं। जैसे ही वे बोले गए, वे एक आदेश बन गए। यदि मैं उनका पालन नहीं करता तो मैं पाप करूंगा और नरक जाऊंगा। क्या यह बेहतर नहीं है कि मैं आपकी अवज्ञा करने के बजाय आपकी इच्छा पूरी करने के लिए वहां जाऊं? वाजश्रवा सुन्न खड़े रह गए। नचिकेता ने उनके पैर छुए। मुझे आशीर्वाद दें पिता, मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं आपको गौरवान्वित कर सकूं। लेकिन कोई भी जीवित व्यक्ति नरक में प्रवेश नहीं कर सकता, राजा चिल्लाया। शायद मैं कर सकूं, लड़का मुस्कुराया। वाजश्रवा ने बार बार प्रार्थना की, लेकिन ध्रुव की तरह नचिकेता भी अडिग था। जल्द ही वो ब्रह्मांड के साथ पाताल लोकों से होते हुए नीचे उतर रहा था। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल को पार करते हुए वो अंततः नरक के सामने खड़ा हुआ। यम का साम्राज्य, वो उस कोलाहल को देख रहा था। उन नरक के द्वारों से नीचे खींचे जा रहे पापियों की चीखें सुनाई दे रही थी। कुछ दीवारों से चिपके हुए थे, प्रवेश करने से डरे हुए थे। कुछ बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे थे। उनके नाखून फट रहे थे और खून बह रहा था। वे चिल्ला रहे थे, काट रहे थे, खरोंच रहे थे। वे तड़प रहे थे, लेकिन नरक उन सभी को निगल रहा था, सिवाय नचिकेता के। हर बार जब नरक उसे निगलने की कोशिश करता तो वो उसके जीवित शरीर के आगे बेअसर हो जाता। वो पिता के आदेश के आगे झुकने से इनकार कर रहा था। वो यम का साथी बनने से मना कर रहा था। पिता की आज्ञा के प्रति दृढ़, लड़के ने अब यम की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। 3 दिनों तक वो ब्रह्मांड की गंदगी को नरक में गिरते हुए देखता रहा। चौथे दिन एक आवाज ने उसे संबोधित किया। तुम कौन हो? उनका रंग आंधी वाले बादलों जैसा काला था। वे आग की माला पहने हुए थे, लाल और पीले वस्त्रों में लिपटे हुए थे।
उनके हाथ में गदा और फंदा था। नचिकेता जान गया कि वह मृत्यु के साक्षात अवतार के सामने था। मैं आपके सामने झुकता हूं, यमराज। उसने अपने हाथ जोड़े जैसे ही उसने उन घटनाओं को बताया जो उसे यहां ले आई थी। यम मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने कभी इतनी महान संतान नहीं देखी थी। ऐसा विलक्षण विरोधाभास की इतनी महान आत्मा नरक में चलने के लिए उत्सुक थी। लड़का अब उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस उसकी आंखों में प्यास थी। यम ने इशारा किया, आओ। क्या आप मुझे अंदर आने दे रहे हैं? मैं दे रहा हूं। लेकिन उस नियम का क्या कि कोई भी जीवित प्राणी नरक में कदम नहीं रख सकता? देवता मुस्कुराए। मुझे लगता है कि ब्रह्मांड चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए इसके नियमों को मोड़ दूं, जैसा कि इसने मार्कंडेय के लिए किया था। द्वार खुले और नचिकेता ने प्रवेश किया। वे सभी भयानक दृश्य जिन्हें उसने सुना था उसकी आंखों के सामने घट रहे थे। पापियों को उबलते तेल में डाला जा रहा था। आरी से उनके अंग काटे जा रहे थे। कुछ को सूली पर चढ़ाया जा रहा था, कुछ को जलाया जा रहा था, कुछ को जहर दिया जा रहा था, अन्य को लटकाया जा रहा था। हर कोई शरीर के सूप में पिघल रहा था। मांस जल रहा था। मृत लोग मरने की भीख मांग रहे थे। तुमने अपने पिता की आज्ञा पूरी की है। यम ने उसकी सराहना की। मैं तुमसे प्रसन्न हूं और तुम्हें 3 वरदान देता हूं। 3 वरदान, नचिकेता खुशी से चिल्लाया। उन 3 दिनों के लिए जो तुमने मेरा इंतजार किया, तुम्हारी खोज को न छोड़ने के लिए। उन 3 दिनों के लिए जो तुमने उपवास किया। तुम क्या वरदान चाहते हो? मेरे पहले वरदान के रूप में मेरे पिता का कल्याण और शांति प्रदान करें। प्रदान किया। मेरे दूसरे वरदान के रूप में मुझे स्वर्ग प्राप्त करने का मार्ग दिखाएं। मैं ये न केवल अपने लिए बल्कि पृथ्वी पर सभी के लिए पूछता हूं। मैं वापस लौटने पर उनका मार्गदर्शन करूंगा ताकि वे नरक की इन यातनाओं से बच सकें। प्रदान किया। मृत्यु के देवता मुस्कुराए। अब आखिरी वरदान, मेरे अंतिम वरदान के रूप में एक सरल प्रश्न का उत्तर दें। मृत्यु के बाद क्या होता है? यम जम गए। एक पल बाद उनकी आवाज निकली, मुझसे ये मत पूछो बालक। ये देवताओं के लिए भी एक रहस्य बना हुआ है। कुछ और मांग लो। इंद्र का सिंहासन, पाताल की दौलत, स्वर्ग की अप्सराएं, किसी भी सुख की कल्पना करो और उसे 1000 गुना बढ़ा दो। तुम वो सब ले सकते हो। लेकिन नचिकेता अडिग था। ये सभी भौतिक चीजें हैं जिनका अंत निश्चित है। मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि अंत के बाद क्या है। क्या हम किनारे से गिर जाते हैं या हम फिर से शुरू करते हैं? वे रहस्य हैं जिन्हें प्रकट नहीं किया जा सकता। यम ने आह भरी, ये देखकर कि नचिकेता ने नश्वर चीजों के ऊपर शाश्वत को चुना है। उन्होंने अंततः उसे आत्मज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि आत्मा अजन्मी और अविनाशी है। वो एक योद्धा की तरह है, जबकि शरीर उसका रथ है, इंद्रियां उसके घोड़े हैं और मन उसकी लगाम है। कि जो आत्मा इच्छाओं के पीछे दौड़ती है वो जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसी रहती है। लेकिन जिस आत्मा ने परम स्वरूप को पहचान लिया उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया। जब नचिकेता अपने पिता के महल में लौटा तो भीड़ उस एकमात्र जीवित व्यक्ति का स्वागत करने के लिए उमड़ पड़ी जो नरक जाकर वापस आया था। पृथ्वी का पहला सच्चा साधक। हमें वहां दी जाने वाली किसी यातना के बारे में बताएं। उनमें से एक ने अनुरोध किया। मैंने देखा कि कुछ पापियों को लोहे की जलती हुई स्त्री मूर्तियों को गले लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। उनका मांस धीरे धीरे पिघल रहा था। सभा सिहर उठी। उन्होंने कौन सा पाप किया था? उन्होंने महिलाओं का अनादर किया था। नचिकेता की यह कहानी हमें सिखाती है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक बदलाव है, और सबसे बड़ी सजा उन लोगों के लिए है जो दूसरों का, विशेषकर महिलाओं का अनादर करते हैं। अगर आपको नचिकेता और यमराज का यह संवाद पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी का सबसे प्रभावशाली हिस्सा कौन सा लगा। ऐसी ही प्राचीन और प्रेरणादायक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।